हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 13.1 का जो पैटर्न सेकंड का क्वेश्चन है उसके बारे में। इससे पहले हमने जो है वो पैटर्न फर्स्ट के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 था जिसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच फॉलो होती है क्योंकि उसमें दो सरफेस को कंबाइन तो कर रहे हैं, बट जो दूसरा वाला सरफेस है उसका हमारा एक पार्ट उस पहले वाले सरफेस में ऑलरेडी कवर कर रहा था। जैसे कि मैं आपको एक बार क्वेश्चन का जो है वो एक बार फिगर बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर ये हमारा क्यूबिकल पार्ट दे रखा है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा गया है, यानी कि इस क्यूबिकल पार्ट में का जो ऊपर वाला सरफेस है और इस हेमिस्फेयर का जो नीचे वाला सरफेस है वो सरफेस जो है वो दो बार है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो माइनस किया था। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पैटर्न 2 का इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक कॉनिकल कैविटी बनाई गई है, मतलब एक सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर से हमने जो है वो किसी दूसरे नए फिगर को हमने बाहर निकाला है, यानी कि यहाँ पर इस केस में हमने कोन को। तो मैं इसका फिगर जो है वो सबसे पहले आपके लिए बनाता हूँ। इसका जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर एक सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो एक सिलेंडर बना दिया, ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर से हमने क्या किया, एक कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट की, मतलब यहाँ तक की इसकी जो हाइट आएगी, यहाँ तक हमने कोनिकल कैविटी को इस सिलेंडर के अंदर से स्कूप्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो देखेंगे हमने एक कोन बनाया इसी फिगर के अंदर और इस पर्टिकुलर सिलेंडर से इसको बाहर निकाल दिया। अब करते हैं इसके अंदर जो भी हमारा जो है डेटा दे रखा है वो। तो इसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी हाइट। इस कोन की भी हाइट जो है वो सेम है, ठीक है, यानी कि इस कोन की भी जो हाइट है वो भी सेम है। उसके बाद में दे रखा हमें इस कोन का जो डायमीटर जो है वो कितना है, 1.4। तो डायमीटर जो है यानी कि ये जो है वो दे रखी है हमें कितनी, 1.4 सेंटीमीटर के अंदर, ये भी दे रखी है हमें। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, और जो है बस हमें ये दो डेटा दे रखा है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो रेडियस, तो डायमीटर है हमारी कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी जस्ट हाफ, 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस कोन की। तो कोन की हमें रेडियस तो दे रखी है बट स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, क्योंकि आपको मालूम है अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर तो मेरे को कोन की स्लैंट हाइट चाहिए। और स्लैंट हाइट का जो है वो कोन के केस में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H का स्क्वायर। R कितना यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर प्लस H है 2.5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सॉरी, 0.7 हो जाएगा हमारा कितना, 0.49 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5.76। और 49 और 576 अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 6.25, ठीक है। ये जो है हमारे L² की वैल्यू है, तो मेरे को यहां पर L निकालना है। तो 6.5 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 2.5 का स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारी, ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। तो हमें अब हमारा सारा डेटा मिल गया। अब सिंपली हमें जो है वो टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका, इस सिलेंडर में से इस कोन को माइनस करना है और उसके बाद में जो सॉलिड बच गया उसका हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आगे हम किस टाइप से जो है वो फॉर्मूला पुट करके अब इसका आंसर निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो टोटल सरफेस एरिया लिखता हूँ। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कितना सरफेस एरिया इस सॉलिड का बच जाएगा। तो सबसे पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है आपको ऑलरेडी मालूम है कितना होता है, 2πRh, 2πRh, ठीक है। ये होता है हमारा किसका, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर है का मतलब है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉलिड है, और अगर ये वाला पार्ट भी सॉलिड है तो मेरे को इस टोटल रिमेनिंग सॉलिड का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर जो है वो इस नीचे वाली बेस को भी कवर करूंगा, इस नीचे वाली बेस को भी कवर करूंगा, क्योंकि ये बेस जो है वो सर्कुलर है। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया लगेगा जो कि होता है कितना, πr²। फिर अब हमने यहाँ पर जो है इस सॉलिड को स्कूप्ड आउट किया, उसका भी सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो है वो कोन के शेप में जो है वो सरफेस एरिया होगा तो ये हो जाएगा πrl, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमने इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाला, सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने इस बेस का सरफेस एरिया निकाला, फिर उसके अंदर से मैंने ये स्कूप्ड आउट किया तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा,
ठीक है, क्योंकि ये होलो है तो अंदर से भी इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम जो है चेक करेंगे इन तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहला तो विदाउट डाउट पाई हमारा कॉमन आ रहा है, रेडियस भी सेम है तो रेडियस भी कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 2h हो जाएगा, प्लस यहाँ पर r हो जाएगा, प्लस यहाँ पर l हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू पुट करता हूँ, तो पाई की हो जाएगी 22/7, रेडियस हमारी हो जाएगी 0.7, 2 इंटू एच जो कि हो जाएगा 2.4, प्लस रेडियस प्लस सेंटर स्लैंट हाइट, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं पॉइंट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ, तो 22 इंटू 7/7 इंटू 10। ठीक है, 2 इंटू 2.4 करूँगा जो कि हो जाएगा कितना 4.8, 0.7 प्लस 2.5, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, उसके बाद मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, तो ऐड करने पर हमारा चेक करेंगे कितना आएगा, तो ये 8 और प्लस 7 जो कि हो जाएगा कितना 15, 15 प्लस 5 20.2 कैरी आएगा, तो 4 और 2 कैरी था तो 5 6 और ये 2 8, तो कितना हो गया 8, यानी कि 2.2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कुछ आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि अब इस पर्टिकुलर शेप का जो है वो सरफेस एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस 13.1 के पैटर्न 2 का क्वेश्चन। अब जो आने वाले जो वीडियोस है उसके अंदर मैं 13.2 के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको जो है वो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो किस टाइप से अप्रोच करने और किस टाइप में जो है वो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल पे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बनाए हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उन्हें भी आप ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।